हेलो, मेरा नाम कबीर है और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अपनी 5th पीआरपी के लिए क्यूएचटी क्लिनिक में आया था। मैंने यहीं से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था अराउंड मार्च 2023 में। तो मेरी जर्नी अभी तक की कुछ इस टाइप की रही कि मैंने अगर पहले का बताऊं जो मैंने सोचा था ट्रांसप्लांट करवाने का, तो हेयरलाइन मेरी रिसीड होने लग गई थी। सो आप खुद जानते हैं सबके सब कि कैसा फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है, आप पार्टीज वगैरह में फ्रेंड्स में इन्वॉल्व होना थोड़ा कम करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है तो वो गिर जाता है। अगर मैं आपको अपनी हेयर लाइन के बारे में बताऊं कि क्यों वो रिसीड होने लग गई थी, सो ऐसा तो मेरा कोई जेनेटिक कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पापा की जो हेयर लाइन है वो काफ़ी अच्छी है और पापा के बाल बहुत अच्छे बाल हैं। हमारे पहले से ही कर्ली टाइप के बाल हैं और हमारी फैमिली में ही मेरे नाना जी की साइड से भी ऐसा कुछ इशू नहीं था। मे बी शायद से मेरे दादाजी के एंड से वो मुझे इतना आइडिया नहीं, बट नहीं था फैमिली में। सो मैंने अपना स्ट्रेटनिंग करवाई थी एक बार बाल। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी उसकी वजह से मेरा थोड़ा इशू हुआ हो हेयर लाइन रिसीड होने का। और साथ साथ मुझे थोड़ा डैंड्रफ का इशू है जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसे कहते हैं। तो ये सब कुछ रीजंस रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता था तो उस वजह से पानी के उससे काफ़ी सारे रीजन रहते हैं, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं। सो कहीं ना कहीं टोटल कंबाइन होते हुए ये सब चीज़ें हुई और धीरे धीरे जाके बाल पहले पतला होना शुरू हुआ और पहले अच्छे हेल्दी हेयर थे मेरे। तो ये सब चीज़ें थी। मैंने काफ़ी सारे नुस्खे आजमाए जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे एलोवेरा से रिलेटेड हो गया और करी लीव्स हो गया। साथ साथ में फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया था और आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया था, एलोपैथिक भी करवाया था। बट फिर मैंने कहा कि इन सब चीज़ों से रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है और मैंने काफ़ी ज़्यादा रुपए स्पेंड कर दिए थे, 1 लाख से ऊपर इन सब चीज़ों में टोटल मिला करके। सर्जरी ही एकमात्र लास्ट में मेरे पास ऑप्शन रह गया था, तो मैंने तब ये चूज़ किया कि मुझे सर्जरी कराना इम्पोर्टेंट हो गया ट्रांसप्लांट जो की। तो मैंने काफ़ी डिस्कस किया अपने पेरेंट्स के साथ में भी कि मुझे ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। उन लोगों ने काफ़ी मना किया, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करा दिल्ली की भी जगहों में या फिर ऑनलाइन के थ्रू जो भी कंसल्टेशन होता है, फोटोज़ मांगते हैं व्हाट्सएप में। सो कहीं से जा करके मुझे हरिद्वार का पता लगा क्यूएचटी रीग्रो क्लिनिक के बारे में एंड काफ़ी लंबे समय तक मैं इनके टच में था। हमको अराउंड कुछ 3000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट उस टाइम पे करना था। तो मैंने 1 साल पहले पे किया था, उसके 1-1.5 साल के बाद भी वो अमाउंट उनके पास पे था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ऐसा नहीं करा कि जो 3000 का अमाउंट है वो नल एंड वॉइड हो गया हो। और फिर बड़े लंबे समय के बाद, सारी चीज़ों के बाद, लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा कि ये डिसीजन को लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया था पिछले साल मार्च में 2023 में। और पापा लोगों ने बहुत मना किया, बहुत ज़्यादा। मतलब कई बार मेरी घर में लड़ाइयाँ हुई मम्मी से पापा से इस बात को लेकर के, बट मैंने उनको थोड़ा सा समझाया, अच्छे से बताया कि मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखी है और पिछले 1.5 साल से इस बारे में वीडियोस देख रहा हूँ। काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया है और कंसल्टेशंस भी ली, यहाँ पे भी ली। रीग्रो में तो मैं बहुत बाद में आया, उससे पहले भी काफ़ी सारे डॉक्टर से पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरे भाई के एक दोस्त से, उनसे भी पूछा था। तो अब कहीं ना कहीं जब सब कुछ थोड़ा पॉजिटिव होता है तो तब आपको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि बिना किसी रीज़न से आप अगर अपनी सर्जरी कराते हैं तो उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। ये सब डर मेरे मन में था। बट पापा लोगों ने भी अब जब रिजल्ट देखते हैं तो तब उनके सारे के सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। तो उस वजह से मैंने भी उनको बताया कि आप भरोसा करके देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो हम सोचते हैं, जितना हमने देख रखा है, हम सोचते हैं उतनी ही दुनिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कितने सारे एक्टर्स हो गया, कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने करवा रखा है। तो तब वो लोग समझे एंड नाउ उनको पूरा का पूरा क्लियर है कि जो ट्रांसप्लांट है, हेयर ट्रांसप्लांट, उससे कुछ भी ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं और ये सब चीज़ें पूरी तरीके से सही है। मेरे भैया को भी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, उसके होंठ के ऊपर पे कुछ दिक्कत है, तो मैंने अपने भाई को भी यहाँ पे दिखाया। और सीआईडी में एक दया आते हैं, उन्होंने भी इसे ही करवा रखा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी यहाँ पे, और जितनों ने करवाया शायद से सबका ये रहा होगा। जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो उससे पहले भी और उसके बाद भी जो यहाँ पे फॉलोअप था काउंसलिंग टीम का, तो रेगुलर बेस पे वो कॉल करते थे अराउंड हफ्ते भर के बाद पे भी, और पूछते थे कि आप दवाइयाँ कैसे ले रहे हैं, आप मिनॉक्सिडिल कैसे लगा रहे हैं, कितना अमाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी मेडिसिन आप दिन भर में खा रहे हैं, और खाना आप साथ साथ में क्या ले रहे हैं। तो वो एक कंसर्न सही लगता था, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हैं आप बार बार यूट्यूब में देखते हैं वीडियोस, आप सारी चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और वो खुद भी बताते रहते थे। हाँ, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5 साल से ऊपर, तो अभी भी जब मैं उनसे टच में रहता हूँ कि PRP के लिए आना है या फिर ये इशू है, आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करवा दीजिए, सो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस बारे में। सो अगर मैं आपको पर्सनली अपना रिव्यू दूं, जो कि मैं कहीं ना कहीं वीडियो में वो दे भी रहा हूँ, जो मुझे फील हुआ है, और ये एक दिल से दिया गया रिव्यू है, कोई भी ऐसा कुछ स्क्रिप्ट वाइज नहीं है, जो भी मेरे माइंड में है मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि एट द एंड जो भी हम यूट्यूब में कंटेंट देखते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको जेन्युइन मिले, और जो किसी और की हेल्प करी दे कहीं ना कहीं से लेकर के। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अमेजिंग रहा है। मैंने आपको हाइजीन से लेकर के, डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर के, जो काउंसलिंग टीम है उनसे लेकर के आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया, और स्पेशली कुछ अलग सी दवाइयाँ भी जो ये लोग बताते थे वो भी बहुत हेल्पफुल रही। तो मैं ये बोलूँगा कि आप बेझिझक होकर के कहीं और ना जा करके, अगर आप हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी रेडियो क्लिनिक है रानीपुर मोड़ के वहाँ पे, तो यहाँ पे आप आकर के अपना ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, कि बहुत जगह पे बहुत सारे ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, एंड आप खाली परेशान होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो आपके लिए यही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जहाँ पे जिन लोगों ने ज़्यादा ट्रांसप्लांट या ज़्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर रखा है, तो वहीं से ही कराने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स। जब बाल नहीं होते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, आप कहीं पे भी जा नहीं पाते हैं, आप कैप पहनते हैं या फिर आप कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं कि मैं अपने बाल बढ़ा लूँ, बाल नीचे को कर लूँ, और वो आपका जो स्पेस है, खाली स्पेस वो ना दिखे। तो जो भी ये कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, जिससे आपकी मोटिवेशन हट जाती है, आपकी चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते। मैं खुद कैमरे के सामने काम करता हूँ, तो वो सब चीज़ें मैंने भी फेस करी है। जब हम एक्ट करते हैं तो दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा, वो लाइट आपकी जब पड़ती है तो आपका माथा दिखता है, स्कैल्प दिखता है। सो मैं QHT को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे ऐसा रिजल्ट दिया, और जिस भी मेथड से मेरा QHT मेथड के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ था, 2-3 मेथड्स हैं, तो जिसकी वजह से जो डेंसिटी जो मेरी बनी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, और आई एम रियली थैंकफुल टू QHT फॉर whatever they have done, and I'll be in touch with them forever and ever. Bye bye. If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.